लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हरियाणा में किस तरह से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं का जो काफिला है, जो कारवां है, वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आदर्शपाल जी के घर में एक मीटिंग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आदर्शपाल जी का कहना है कि 29 तारीख को आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वह कुरुक्षेत्र पहुँच रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आदर्शपाल जी ने जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, उनको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को संबोधन करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी अंबाला लोकसभा से चौधरी आदर्शपाल जी को पार्टी ने जो ड्यूटी दी है, उसी ड्यूटी के तहत आज एक मीटिंग बुलाई गई है। इस प्रांगण पर रणनीति तैयार की जाएगी, हमने कैसे वहां जाना है। चौधरी आदर्शपाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी आदर्शपाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब भ्रष्टाचार का एक ही काल, तुमने बोलना है सबने केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। धन्यवाद। अब हमारे आदर्शपाल जी, हमारे भाई साहब जी और चरणजीत जी, भाई जी, सारे मान सम्मान के योग साथियों, बुजुर्गों और पत्रकार बंधुओं, इन सरकारों ने आपने सब सरकारों को देख लिया, चौटाले की को देख लिया, भजन लाल की देख ली, देवी लाल की देख ली, मतलब यहाँ सभी सरकार आई और चली गई। अब सभी आदमियों का ऐसा काम कर गई। अभी बीजेपी ने बोले थे हम बहुत महंगाई सस्ती कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। किसी भाई के खाते में 15 लाख आया हो तो आप खड़ा कर दो थोड़ा सा, है? और अभी इन्होंने कल एक योजना निकाली, बोला 9 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, 7 रुपये डीजल सस्ता कर दिया और 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। अभी उसका एक रिप्लाई आएगा ना दिए तो उज्ज्वला योजना के नरेंद्र मोदी के उसमें जो उज्ज्वला योजना के अंदर जो सिलेंडर आ रहे हैं उनको मिलेगी बीपीएल। तो भाई जी, हमने सबको देखा और हमारे चौधरी साहब आदर्शपाल जी पिछली बार तो सिर्फ मामूली सी वोटों से रह गए थे। अब की बार हमने सबसे कसर निकालनी है। ये बड़ी जो इनके मन में तमन्ना है ना, वो तमन्ना पूरी करनी है। और अब की बार जितने भ्रष्टाचारी हैं इनको खोज खोज के पकड़ना है। भाई ये भ्रष्टाचारी हो, 5 साल का हिसाब दो हमारे को। तो दोस्तों, आप लोग जो नौजवान साथी बैठे हैं, हम तो बूढ़े हो चले भाई, हम बोझ नहीं उठा सकते जितने बुजुर्ग हैं देखो बैठे, लेकिन आप लोग यूथ हो। यूथ इतना अच्छा यूथ जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, जिस दिन भी 29 तारीख को श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली, महारैली है, रैली नहीं है महारैली, जो इसको महारैली में तब्दील करना है, आने वाले कांग्रेसियों को, बीजेपी वालों को ये दिखाना है भाई हाँ, आज आम आदमी पार्टी हरियाणा में नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। और दोस्तों, कुछ आदमी नारे लगाते हैं, बस करते हैं हा हा, नहीं नहीं, भारत माता की भाई सबके हाथ उठने चाहिए, ऐसे बात नहीं बढ़ेगी। देखो, अगर मतलब ताड़ियां बजेगी तभी नाचने वाले का हाथ उठता है, नहीं ऐसे कोई नहीं उठाता है। भारत माता की एक नारा मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मजा नहीं आया भाई, हाथ नहीं उठाते पीछे वाले, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भाई आदर्शपाल जी जिंदाबाद, भाई आदर्शपाल जी जिंदाबाद। जय हिंद साथियों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वैसे तो आप सभी, मैं मानता हूँ आदर्श हैं खुद ही। जो मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, 8 तारीख से पहले जो मीटिंग यहाँ घर पे ही रखी गई थी, वो भी उस मीटिंग में जो वादा आप लोगों ने किया उससे कहीं ज़्यादा
काम करके आप लोगों ने दिखाया और एक ऐसी ऐतिहासिक रैली आपने पुरानी अनाज मंडी में जो निकाली, उसकी चर्चाएं पूरे हरियाणा तक गई। आप उसके लिए सभी को साधुवाद, और मैं धन्यवाद तो आपको नहीं करूंगा क्योंकि अपने आप को कभी कोई धन्यवाद नहीं करता। मैं कभी किसी को कार्यकर्ता नहीं मानता। मैं अपने आप को कभी ये नहीं मानता मैं नेता हूं या आप कार्यकर्ता है। मैं भी कार्यकर्ता हूं, आप भी कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे साथ जितने भी साथी हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, परिवार जो मेरे साथ जुड़े हुए, वो कभी भी मुझे नेता नहीं मानते और ना मैं कभी ये कहता हूं उनको आप नेता मान लो। मैं नेता हूं ही नहीं, सही बता रहा हूं। इसलिए आप मुझे, मैं कहता हूं 10% करना, आप मुझे 100% करके दिखाते हो। और ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये जगाधरी का नाम होगा उस दिन। सुशील गुप्ता जी ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी, संगठन मंत्री बनाया, किसी भी पार्टी में ऐसी पार्टी जो ग्रोइंग पार्टी हुई थी, तेजी के साथ आगे बढ़ रही हो, जो उस पार्टी में आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं, उसके 20 दिन के बाद ही मुझे एक इतना बड़ा पद उन्होंने दे दिया। कुछ सोच समझ के दिया होगा। मेरी पूरी पुरजोर कोशिश है कि मैं उस पद पर खड़ा हूं। वैसे तो पूरे लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी मैं यमुनानगर में ही ज्यादा समय लूंगा। अंबाला के अंदर चौधरी निर्मल सिंह है, पंचकुला के अंदर योगेश्वर जी हैं और बहुत लोग हैं जो पार्टी के साथ बहुत ज्यादा खुल के काम कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन पार्टी की कोई वैसी मीटिंग हुआ करेगी, मैं वहां भी सहयोग करूंगा, जाकर पार्टी और भी जिम्मेदार करेंगे, वहां पे भी दूंगा। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, नाम लूंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा और थोड़ी देर में फिर अंधेरा भी हो जाएगा। तो मैं तो बस आपसे ये विनती करूंगा कि एक टेस्ट आपने दिया, उस टेस्ट में आपके 100 में से 100 नंबर आए। दिल्ली ऑफिस तक उसकी चर्चाएं हुई और दिल्ली से ये मैसेज आया कि इसकी सारी क्लिपिंग, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, गुप्ता जी के साथ में जो हमारी टीम चलती है, जो कैमरामैन वगैरह होते हैं, वो पूरी उसको कवर नहीं कर पाए थे। तो मैंने उसकी सारी क्लिपिंग फिर बिल्लू जी आ जाओ आगे, तो वो मैंने सारी भिजवाई और उसके लिए एक मैसेज भी पहुंचा, जबरदस्त मैसेज था। वो मैसेज मेरे लिए नहीं, वो सिर्फ आपके लिए था। तो मैं तो बस आपसे एक विनती करूंगा कि अगला टेस्ट दूसरा आ गया हमारा। वो दूसरा टेस्ट क्या है कि 29 तारीख को इस भारत की दशा और दिशा को बदलने वाला नेता हमारे बीच में आ रहा है। अभी जसवंत जी भी कह रहे थे, हमारे इंद्रजीत जी भी कह रहे थे, एसपी राणा जी भी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। और हरियाणा को जिस आज मेरे ख्याल से 7 साल हो गए लगातार भाजपा की सरकार को, 7.5 साल हो गए। 7.5 साल में जो गर्क में उठाना, उस हरियाणा को बदलने के लिए नाम भी इसका बदलेगा, हरियाणा श्रेणी का दिया गया, अब बदलेगा हरियाणा, नाम भी इसका दिया गया। और जितनी बार शुरू हुई वो कुरुक्षेत्र से शुरू हुई, पंजाब से शुरू हुई, जितनी भी लड़ाइयां शुरू हुई उसका शुरुआत पंजाब से होती है और हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। दिल्ली से हुई है, दिल्ली की जंग जीती, पंजाब की जंग जीती और अब बारी किसकी है? हरियाणा की। और एक और बात बता देता हूं आपको, गुजरात मॉडल शुरू हुआ था। गुजरात मॉडल क्या था कि इस देश को चुना लगाओ, कह लो, चुना लगाओ। ये धारणा थी कि इस देश को धरातल पे ले आओ, इस देश को उठने मत दो। ये देश तरक्की क्यों कर रहा था ना, ये बताइए आप मुझे। यहां पे सरकारी नौकरियां थी। गुजरात मॉडल के अंदर क्या था, मेरे नौजवान साथी बैठे, आपके लिए बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। गुजरात मॉडल क्या था
कि कभी भी पक्की नौकरी मत रखो। इनकी सोच ये है, आरएसएस की सोच, बीजेपी की सोच एक ही सोच है कि ये कहते हैं कि आपको 12,000 रुपए में एक घोड़ा मिलता है तो 40,000 रुपए का गधा बांधने की जरूरत नहीं है। सरकारी आदमी को ये गधा कहते हैं कि वो काम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी आदमी काम करते हैं, सुविधाएं उनको भी चाहिए। और एक आदमी के घर में अगर 40,000 की नौकरी आती है तो वो खर्च करेगा, वो बाजार के अंदर एक सर्कल चलता है। किसान की फसल आती है, मजदूर का घर चलता है, आड़ती का घर चलता है। आड़ती के यहां से फ्लोर मिल सामान जाएगा, फ्लोर मिल चलेगा, उस पर टैक्स देंगे, उस टैक्स से सारा देश चलता है। इन्होंने सर्कल को तोड़ दिया। अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो प्राइवेट हमारे जो लोग होंगे, प्राइवेट हमारे जो मिलर होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो हमारा शोषण करेंगे। सरकारी नौकरी भी चाहिए, प्राइवेट नौकरी भी चाहिए। लेबर लॉज होने चाहिए जो इन लोगों ने खत्म कर दिए पीछे। मिनिमम वेजेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना लाए, पहले था डीसी रेट, डीसी रेट के बाद ले आए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आ गया सक्षम। सक्षम में क्या होता था कि 8,000 में काम कराओ। 8,000 में क्या किसी का घर चल सकता है क्या? डीसी रेट 12,000 रुपए का, 12,000 का घर चल सकता है। और अब ले आए ये कौशल विकास, रोज रोज नई योजनाएं। एक पक्का आदमी ना रख लो, पक्का आदमी होगा तो उसको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं गगनदीप भाई आगे आ जाओ, प्रज्वल आ जाओ। ये भाई मेरे यमुनानगर से है, संगठन मंत्री है विधानसभा के हमारे, गगनदीप जी। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आ जाओ यहाँ सर, आज की मीटिंग को लेकर क्या उद्देश्य था, जितने लोग बुलाए हैं आज आपने? आज 29 तारीख की केजरीवाल साहब जो कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं, अब बदलेगा हरियाणा जो रैली हो रही है, उसके लिए भी शहर के साथियों को बुलाया था। गांव के लोग इसमें नहीं है, शहर की मीटिंग थी हमारी। उन लोगों को आज बुलाया था कुछ सलाह लेने के लिए, कुछ देने के लिए, वो मीटिंग थी आज, उसके लिए बुलाया। तो कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की वहाँ पर आपको लग रहा है कि कितनी संख्या कितनी? अगर रैली की बात करेंगे, हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी रैली है। लोगों के अंदर उत्साह है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, मैं तो सिर्फ लोगों तक मैसेज देना है। लोग ऑलरेडी तैयार बैठे जाने के लिए। सर, 29 तारीख की जो रैली होने जा रही है, उसको देखते हुए कई लोगों का मन बन रहा है आप पार्टी में जुड़ने का, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक काफिला चल चुका है जी। वो तो निरंतर हमारा गली मोहल्लों के अंदर हमारी टीम में है जो काम कर रही है। और मैं सच्चाई आपको बताऊं, हमें ये पता भी नहीं लगता कि आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया। हमें तो अगले दिन पता चलता कि आज 100 आदमी, आज 200 आदमी, आज 400 आदमी, आज इस गली में, आज इस मोहल्ले में भाव चल रहा है। मेरा कहने का भाव है कि अपना इतना जोर शोर देखते हुए कई पार्टियों के लोगों के जुड़ने का मन है, उनके लिए क्या कहना? मैं तो सबका स्वागत करूंगा। ये तो एक हवन हो रहा है, इस हवन में सबकी आहुति जरूरी है। इस देश को बदलने के लिए इस हवन में सभी एक आहुति देंगे तो ये देश बदलेगा। आपकी विधानसभा से कितनी गाड़ियाँ जाने की संभावना है? मेरी विधानसभा से लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 900 व्हीकल निकलेंगे, छोटे बड़े। 400 साढ़े 400 व्हीकल तो टोटल मेरे ही जाएंगे, 450 प्लस हो सकते हैं। तो गाड़ियाँ खाली जाएंगी, भरी हुई होंगी? कई बार ऐसा होता है रैली में देखने को मिलता है कि ड्राइवर वाली सीट पे ड्राइवर होता है। उसके अलावा देखो आपने मेरे प्रोग्राम शुरू से देखे हैं, मेरे पर मुझे हमेशा गाड़ियाँ कम पड़ती हैं, मेरा कोई व्हीकल खाली नहीं होता। ये थोड़ा दूर पड़ जाता है, नहीं तो मैं आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा, उसके अंदर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर आज कौन बैठता है? ट्रैक्टर ट्रॉली में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर लोग आना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया ना कि लोग वादे तो पहले बहुत सारे करते हैं, जैसे आज आपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग रखी है, इसमें काफ़ी जोश भी देखने को मिला, लेकिन एट ए टाइम देखने में आता है कि लोग जो है कहीं ना कहीं पलटी मार जाते हैं या धोखा दे देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं, मुझे आज तक किसी ने धोखा, ना मैं किसी को धोखा देता, ना मुझे कोई धोखा देता। पूरा लगता है कि विश्वास पर खरे उतरेंगे। अगर आपने किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा
जी। और आपने एक नेता को चेतावनी दी थी कि अगर मैं जीत गया तो मैं उसको क्या हालत होगी ये वही जानता है। क्या इस बार भी यही नारा है आपका? नहीं, मैं देखो इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। ये कानून का राज है। वो चुनावी बातें थी, चुनाव में कुछ बातें निकल भी जाती हैं, फिसल जाती हैं। मैं कोई इतना बड़ा राजनेता नहीं हूँ, ठीक है। वो जो जिसने किया वो कानून देखेगा उसको, क्योंकि और कानून से बड़ा एक सबसे बड़ा जो जज है ऊपर वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है आज यहाँ से आपको दावेदार के रूप में देगी। नहीं, दावेदार चलो मैं वो सम्मान करूंगा, पार्टी क्या करेगी, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ आपको। जब आपने मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं जाता। हो सकता पार्टी किसी और को लड़ाई, उसका साथ दूंगा, खड़ा होगा। तो दूसरी पार्टियों में इस पार्टी में क्या फर्क है, कितना अंतर है नहीं, जनता के लिए? जमीन आसमान का फर्क है। नेता की नीयत अगर सही है तो वो पार्टी तरक्की करेगी। और यहाँ पे जो नेता हैं हमारे, सुशील गुप्ता जी हैं, हमारे केजरीवाल साहब तो हैं ही हैं। जो सुशील गुप्ता जी दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, 6:30 बजे निकलते हैं और रात को 11-12 बज जाते हैं उनको। मैं कमाल मानता हूँ उस नेता को जो हरियाणा के प्रभारी हैं। मेरा सवाल आदर्श पार्टी है कि दूसरी पार्टियों में और इस पार्टी में जनता के लिए क्या फ़र्क आप देख रहे हो। आप मुझे देखिए, कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है, भाजपा का राज है। क्या कोई ज्वाइनिंग होती है रोज? ज्वाइनिंग सिर्फ एक पार्टी में हो रही है, वो आम आदमी पार्टी के अंदर। आप प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, बड़ा कंट्रोल आप चल रहे हैं, मतलब अंडर कंट्रोल चल रहे हैं। पिछली बार की तरह नहीं है कि बहुत ही मतलब आपके समर्थक आपको बोल रहे हैं थोड़ा कंट्रोल में बोलना है, तो आपने क्या उस पर ब्रेक लगाया? नहीं, समर्थक नहीं बोल रहे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं एकदम चुनाव में आ गया था और मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं था। एग्रेशन में कोई चीज़ निकल जाती थी, फिसल जाती थी, जुबान फिसल जाती थी। अब वो जुबान नहीं फिसलेगी। तो सबका सम्मान रहेगा, पूरा सम्मान रहेगा। मैं सही बता रहा हूँ कि मैं कभी बदले की राजनीति से काम नहीं करूँगा।